आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है? अगर बनना है तो आइए जानते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल में। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब क्या होती है? तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है? तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है या जीएनएम की डिग्री है तो आप इसमें भर सकते हैं, या फिर जीएनएम का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन, आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग INC में रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर एज लिमिट, जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 40 वर्ष होना चाहिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है यानी 43 ईयर्स मिल सकता है, और SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है यानी 45 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन है सैलरी एंड पर्क, है ना, सैलरी और सरकारी सुविधाएं। तो रेलवे में क्या क्या सरकारी सुविधाएं मिलती है सैलरी के साथ? पे लेवल है, 7th पे लेवल के अनुसार सैलरी मिलती है। तो 7th पे लेवल की पोस्ट है ये। बेसिक पे इसकी शुरुआती में 44,900 बेसिक सैलरी होती है, 44,900, ठीक है। ग्रॉस सैलरी यानी डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस एंड नर्सिंग अलाउंस जुड़ता है, और सब मिलाकर शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 80,000 से 90,000 प्रति महीना बनती है। सोचो, है ना, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब बहुत अच्छी होती है। फिर रेलवे पर्क सुविधाएं, आपको और आपके फैमिली को फ्री रेलवे पासेस यानी फ्री ट्रेन सफ़र, रेलवे क्वार्टर में रहने के लिए घर, और रेलवे हॉस्पिटल में मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, आपको भी आपके परिवार को भी, ये रेलवे सुविधा है, ठीक है। देन सिलेक्शन प्रोसेस में है स्टेज 1 स्टेज 2 रहता है। स्टेज 1 में क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमको एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सबसे पहले ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, पूरा मेरिट इसी एग्ज़ाम के मार्क्स पर बनती है, यानी MCQ सॉल्व करने होते हैं। स्टेज 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्ज़ाम, है ना। CBT पास करने के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, और रेलवे डॉक्टरों द्वारा C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें आँखें और जनरल हेल्थ चेक की जाती है। देखो, इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारा स्टेज 1 को क्लियर करना। अगर हम MCQ सॉल्व करके एग्ज़ाम ही क्लियर कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वेरीफाई तो हो ही जाएगा, और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम टेस्ट होगा, जनरल हेल्थ चेकअप होगा, है ना। तो फोकस हमको स्टेज 1 में करना है। अगर स्टेज 1 हमने क्लियर कर लिया तो स्टेज 2 ऑब्वियसली हो ही जाएगा। देन है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? CBT एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर टोटल क्वेश्चन, पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 MCQ होते हैं, और टोटल टाइम रहता है इसमें एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है, 90 मिनट का, ठीक है, 90 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी हर 3 गलत जवाब पर 1 नंबर कटेगा, है ना। अब सिलेबस वेटेज, प्रोफेशनल एबिलिटी 70% होता है, जनरल अवेयरनेस 10%, जनरल अरिथमेटिक रीजनिंग 10% और जनरल साइंस 10%। प्रोफेशनल एबिलिटी नर्सिंग, यानी कि प्रोफेशनल एबिलिटी हम किस फील्ड से हैं? बेसिकली नर्सिंग फील्ड से ही हैं, तो 70 जो क्वेश्चन होंगे, एनाटॉमी, मिडवाइफरी, सर्जिकल, नर्सिंग, ये सबसे 70 क्वेश्चन आएंगे। देन जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर्स, GK, है ना। देन है जनरल अरिथमिक एंड रीजनिंग, जनरल अरिथमिक और रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हो गए। फिर जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10th लेवल की साइंस, जनरल साइंस यानी कि 10th क्लास के लेवल तक की साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना होगा वहाँ पे? सिलेक्शन के बाद ड्यूटी प्रोफाइल कुछ इस तरह होती है। तो पोस्टिंग, आपकी पोस्ट रेलवे के डिविजनल हॉस्पिटल या रेलवे वर्कशॉप की हेल्थ यूनिट में होगी।
रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल यानी कि रेलवे सेक्टर में जितने भी लोग जितने भी पोस्ट में वर्क करते हैं उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा होती है। तो रेलवे हॉस्पिटल में या फिर रेलवे वर्कशॉप की हेल्थ यूनिट में आपकी ड्यूटी लगेगी। देन है ड्यूटी टाइमिंग। ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी? हॉस्पिटल 24 घंटे चलती है, इसलिए आपको रोटेशनल शिफ्ट सुबह दोपहर और नाइट शिफ्ट में काम करने का। ऑब्वियसली नर्सिंग में ज़्यादातर तो ड्यूटी टाइमिंग 3 शिफ्ट में ही होती है, सुबह दोपहर और नाइट शिफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ड्यूटी करना होगा। कोर वर्क। रेलवे कर्मचारी, रिटायर्ड स्टाफ और उनके फैमिली को केयर करना, डॉक्टर्स को वार्ड, आईसीयू या ओपीडी में असिस्ट करना और मरीजों को दवाई व इंजेक्शन समय पे देना आपकी मुख्य ज़िम्मेदारी होगी। ऑब्वियसली जो मुख्य ज़िम्मेदारी होती है एक नर्स की, वो दूसरों को केयर यानी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, अलर्ट रहना, डॉक्टर्स को असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, ये उनकी मेन जिम्मेदारी होती है ना। केयर करना, केयर प्रोवाइड करना, ये कोर वर्क हो गया, ठीक है। और ऐसे ही मेरे अमेजिंग वैकेंसी न्यूज़ जानने के लिए या फिर कोई भी जॉब प्रोफाइल हो उसके बारे में डिटेल अगर आप लोग को जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइस, बाय।